2 साल बच्ची को यरगमाल बनाया, उसकी कनपट्टी पर गन रखी, गन पॉइंट पर उसकी मां के साथ मुबैना ज्यादती की और उसको ज्यादती का निशाना बनाने के बाद वहां फेंक कर चले गए। जॉब का झांसा देकर उसको बुलाया और अपने ही जानने वाले ने उसके साथ ज्यादती की। यकीन माने कयामत से पहले क़यामत आ चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मैं हाजिर हुई हूं एक और खौफनाक और दर्दनाक कहानी और एक वाकया लेकर। पिछले दिनों भी एक वाकया रिपोर्ट हुआ था जिसमें एक रिक्शा ड्राइवर ने 15 साल बच्ची को उसकी मां के सामने और मां को बच्ची के सामने ज्यादती का निशाना बनाया, अपने साथी के हमरा कनपट्टी पर गन रखकर, और उनको ज्यादती का निशाना बनाने के बाद उस वाकये में अच्छी बात यह थी कि मां और बेटी ने रिक्शे का नंबर याद कर लिया था और जिसकी वजह से उनका मेडिकल होने के बाद तस्दीक हो चुकी थी कि उनके साथ ज्यादती हुई है। मेलसी का ये वाकया था और ये वाकया पेश आया था लाहौर में। मेलसी से वो दोनों आए थे लाहौर और ये तमाम वाकया, तो जो लोग मुझे फॉलो करते आ रहे हैं उन्होंने ये मेरी वीडियो यकीनन देखी होगी। अब इसी तरह की एक और बात सामने आई है, ऐसा वाकया सामने आया जिसको सुनने के बाद आपका भी दिल दहल जाएगा, आप भी हैरान रह जाएंगे कि ऐसे लोगों में मुझे नहीं लगता कोई एहसास, हमदर्दी या दिल नाम की कोई चीज़ है, इनमें कोई खौफ नहीं है। इस तमाम तफसीलात की डिटेल्स मैं आपको दूंगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल का आइकन प्रेस करें। सबसे पहले तो ये वाकया पेश कहाँ आया? ये वाकया पेश आया है गड़ी शाहू में, जहां पर एक औरत अपनी 2 साल बच्ची के साथ रिक्शे में बैठती है और वो जो रिक्शा ड्राइवर है वो उसका चूंकि जानने वाला होता है। और आजकल हम अपने जानने वालों पर एतबार तो कर लेते हैं, हमने रिश्तेदारों पर एतबार कर लेते हैं, लेकिन आजकल एतबार करने का कोई दौर नहीं जा रहा। किसी पर एतबार मत करें, खुदारा अपनी हिफाजत खुद करें। खैर, वो औरत अपनी 2 साल बच्ची को रिक्शे में लेकर बैठती है और उसकी हिम्मत इतनी है उस घटिया इंसान की कि वो उसको एक ग्राउंड में ले जाता है, नाच घर ग्राउंड में लेके जाते हैं, क्योंकि औरत के साथ जब ये वाकया पेश आया उसने मुकदमा दर्ज कराया। उस मुकदमे में जो तफसीलात सामने आई मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ। और उसके बाद वहाँ वो मुकदमे में जब रिपोर्ट हुआ है उस केस में उसने ये कहा कि मैं रिक्शे में बैठी, मेरे पास मेरी 2 साल बच्ची थी मेरे साथ, उसने मुझे ग्राउंड में लेके गया जिस ग्राउंड का नाम नाचकर ग्राउंड बताया जाता है। वहाँ पे उसके साथ ही पहले से मौजूद थे, सब कुछ प्री प्लान था। और चूँकि वो औरत जो है वो जानती है कि वो कौन है, उस मर्द के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन है रिक्शा ड्राइवर के हवाले से, उसके साथियों के हवाले से वो उस औरत ने दे दी। और वहां ग्राउंड में ले जाकर उसने क्या किया? 2 साल बच्ची को यरगमाल बनाया, उसकी कनपट्टी पर गन रखी, गन पॉइंट पर उसकी मां के साथ मुबैना ज्यादती की। 2 साल बच्ची को कुछ पता नहीं होता और उसकी मां उसके सामने रो रही हो, बिलक बिलक के, सिसक सिसक के लोगों के तरले कर रही हो, वास्ते दे रही हो कि ऐसा ना करो। और अपनी बेटी की कनपट्टी पे गन देखते हुए वो क्या करेगी? वो ज्यादती का निशाना बनी, मुबैना तौर पर उसके साथ ज्यादती की गई। ना सिर्फ रिक्शा ड्राइवर ने की बल्कि उसके साथियों ने भी की और उसको ज्यादती का निशाना बनाने के बाद वहां फेंक कर चले गए। औरत ने हिम्मत की और जैसा का मुआशरा चल रहा है आजकल, जो दौर चल रहा है, यकीन माने घर से निकलते हुए बहुत डर लगता है, एक खौफ अंदर बैठ गया है क्योंकि इस तरह के वाकयात सामने आने। लेकिन फिर भी उस औरत की हिम्मत है कि वो थाने गई, वहां जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई, उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा। इस हवाले से जो पुलिस का मौक़िफ़ है वो यही है कि अब मेडिकल कराया जाएगा, मेडिकल के बाद तस्दीक भी कराई जाएगी और इसकी बिना पर उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। जॉब का झांसा देकर उसको बुलाया और अपने ही जानने वाले ने उसके साथ ज्यादती की। ना कि सिर्फ खुद ज्यादती की, अपने दोस्तों से भी उसके साथ ज्यादती करवाई और उसकी 2 साल बेटी को यरगमाल बनाया। किस मुआशरे में रह रहे हैं? कहाँ स्टैंड करते हैं हम? हमारा मुल्क इसलिए भी तरक्की नहीं करता क्योंकि हमारे स्पेसिफिक तबके की या ख़ास लोगों की जो तरबियत है वो काफ़ी बुरी है। उनका समझ नहीं आता उनको उन्होंने करना क्या है। इतनी दरिंदे हैं, इतने घटिया हो गए हैं, मतलब मैं क्या ही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, मेरे लफ्ज़ जो है वो मैं लड़खड़ा रही हूँ बोलते हुए, कि इतनी अंदर हवस पैदा हो चुकी है, जिनसी हवस के कंट्रोल नहीं कर पाते। बच्ची, बूढ़ी, औरत, मर्द, जानवर, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा। बहुत से वाक़यात सामने आए, एक गोट के साथ किया गया, बिल्ली के साथ किया गया, जानवरों को भी नहीं छोड़ते, इंसानों को भी नहीं छोड़ते। क्या इनके घर पे माँ, बहन, बेटी नहीं? इनके अंदर एहसास, रहम, नरमी मर चुकी है।
यकीन माने क़यामत से पहले क़यामत आ चुकी है और अब एतबार किसी का नहीं किया जा सकता। वो तो चलो, जो पिछला वाक़या था वो रिक्शा ड्राइवर गैर था, उसने देखा कि 2 औरतें हैं, ये क्या कर लेंगी मेरा, और उसके बाद कार्रवाई की गई। इस वाक़ये में अपने जानने वाले नौकरी का झांसा देकर, यानी कि उस औरत के घर के हालात ठीक नहीं होंगे, मजबूरन उसे नौकरी के लिए जो है वो कहा होगा, उसने वहाँ बात की होगी और उसने कहा होगा कि मैं तुम्हें नौकरी दिलवा देता हूँ। नौकरी दिलवाने का कह के वो अपनी 2 साला बच्ची को वहाँ लेके आई है, अपनी बच्ची को पालने के लिए ना, अपना पेट पालने के लिए उसने उससे बात की होगी। और आप सोचें कि उस औरत पर क्या बीती होगी, उसके क्या तासुरात होंगे, उसके क्या उस वक्त जज्बात होंगे जब उसकी बेटी के गन पॉइंट पर उसकी बेटी को पकड़ा और यरगमाल बनाया और उसके साथ ज्यादती की जाए, और उसको वो मजबूर है कि उस वक्त वो कुछ नहीं बोल सकती थी, खुदा ना खास्ता उसकी बेटी को मार देते, कुछ भी हो सकता था। प्लीज अपनी हिफाजत खुद करें, अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करें, अपना दिफा खुद करें। इस जो वक्त चल रहा है, जिस दुनिया में अब हम जी रहे हैं, इसमें औरत की इज्जत हुर्मत का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। हर चीज़ की जा रही है, बेहुरमती की जा रही है, औरत को इज्जत देते हुए शर्मिंदगी महसूस करते हैं। एम्पावरमेंट की बात कर लो तो इनके पैरों से ज़मीन निकल जाती है, औरत को अपने शाना बशाना खड़े होता देख नहीं सकते, जबकि कायदे आज़म का भी ये फरमान था कि किसी मुल्क की तरक्की तब तक नहीं हो सकती जब तक उसकी औरतें शाना बशाना ना हो। लेकिन हम आजकल ये टीच करना भूल गए हैं कि औरत की इज्जत कैसे करते हैं, या अगर माँ बाप की तरबियत हो भी, आजकल दौर इतना ख़तरनाक चल रहा है, सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ की अवेलेबिलिटी, हर चीज़ की एसेस है, इस हवाले से लोग कुछ भी कर लेते हैं, जो देखते हैं वो उनके अंदर चीज़ें पनपना शुरू हो जाती है और वो उस चीज़ को रिएक्ट करते हुए उस पर एक्ट कर लेते हैं। तो खुदारा अपनी हिफाजत खुद करें, और मेरी गवर्नमेंट से, वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म से, तमाम जितने भी लोग हैं गवर्नमेंट में, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कोई ऐसी सज़ा दें, एक इंसान को, सिर्फ एक मर्द को आप पब्लिकली हैंग कर दे और मीडिया उसकी कवरेज दे, तो मैं ये देखती हूँ, मुझे आप बताइएगा कि ये वाक़यात रुकते हैं कि नहीं, ये जुर्म रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, जुराइम में कमी आ जाएगी, लोग के अंदर खौफ पैदा हो जाएगा। जैसे लोगों ने हमारे अंदर, औरतों के अंदर खौफ पैदा कर दिया ना कि हम घर से निकलते, घर की चार दीवारी से बाहर कदम रखते हुए अब डरने लग गए हैं, इसी तरह मर्द भी डरेगा, मर्द भी घबराएगा, वो नहीं करेगा ऐसा कुछ। खुदारा कोई ऐसा कानून, कोई ऐसी सज़ा मुख्तस कीजिए कि ये लोग कोई भी ऐसी गंदी और घटिया हरकत करने से पहले 100 बार सोचें। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।